नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, एक पीएफ खाता धारक है और अपनी ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि के लिए यहां पर राह देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ दिन पहले 15/9/2020 को श्री प्रताप राव जी सांसद जी की ओर से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चारों मांगों को लेकर एक प्रपत्र लिखा गया था, एक ज्ञापन भेजा गया था, जिसके जवाब में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यहाँ पर जवाब दिया है और उनके जवाब में साफ साफ ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि होने की कोई भी संभावना नहीं है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है। तो आइए मैं आपको उस प्रपत्र की कॉपी भी यहाँ पर दिखा देता हूँ और क्या जवाब यहाँ पर श्रम मंत्री की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को निराशाजनक जवाब दिए गए हैं, यही सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रपत्र में क्या क्या बातें कही गई है। दोस्तों, जैसे कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संतोष कुमार गंगवार जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार की ओर से यह प्रपत्र 29 दिसंबर 2020 को लिखा गया है और माननीय प्रताप राव जी के नाम यहाँ पर यह प्रपत्र लिखा गया है, जो कि प्रताप राव जी ने यहाँ पर 15/9/2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति 1995 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन बढ़ोतरी करने की अन्य मांगों के संबंध में यहाँ पर प्रपत्र लिखा था। तो उसी के जवाब में ये प्रपत्र यहाँ पर संतोष कुमार गंगवार जी, श्रम एवं रोजगार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन ₹7,500 और महंगाई भत्ता संबंधी मांगों के संबंध में यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 नियोक्ता से वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 1.16% का यहाँ पर अंशदान सहित एक स्वतः वित्त घोषित योजना है। ऐसी संचित राशि से योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान किया जाता है। इस तरह के मूल्यांकन के परिणामों, कर्मचारी पेंशन कोष के स्वास्थ्य के आधार पर और ईपीएस 1995 की स्थिरता और व्यवहारिता सुनिश्चित करते हुए योजना के तहत लाभ का फैसला लिया जाता है। यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से 8.33% हिस्सा जो पेंशन में जाता है और 1.16% जो केंद्र सरकार यहाँ पर दी जाती है, उसी के आधार पर इस पेंशन में कैलकुलेशन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाता है और इस तरह के संचय में भुगतान किया जाता है। योजना में बजटीय समर्थन देने का कोई भी प्रावधान नहीं होने पर भी व्यापक रूप से प्रसारित मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय समर्थन के दौरान केंद्र सरकार ने 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के रूप में वृद्धि की थी। न्यूनतम पेंशन में पुनः वृद्धि में वित्तीय प्रभाव निहितार्थ है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की जो न्यूनतम पेंशन भी 1,000 निर्धारित की गई है, इसे और आगे बढ़ाना यहाँ पर जो है निहितार्थ होगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अंतर्गत महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के महंगाई भत्ता देने संबंधी मांग के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की जाँच केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकारी निगरानी समिति द्वारा की गई थी। हालांकि समिति ने इसे ईपीएस 1995 जैसी निधिबद्ध योजना के अंतर्गत व्यवहारिक नहीं पाया गया है, यानी कि महंगाई भत्ता देने की भी कोई चांस यहाँ पर नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उच्च वेतन पर अंशदान स्वीकार कर देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि यह मामला न्यायाधीश है। केवल जो हायर पेंशन का विकल्प है वो यहाँ पर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है, लेकिन उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन यहाँ पर जारी है। तो ये मामला अभी न्यायाधीन है। न्यायालय से ये फैसला आने पर इस पर भी जो है टिप्पणी की जाएगी। ईपीएस 1995 के पेंशन धारक तथा उनके पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ईपीएस 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा देने की भी कोई चांस यहाँ पर नहीं है। सेवानिवृत्ति कामगार जो कि ईपीएस 1995 के सदस्य नहीं थे, उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किए जाने और उनसे योगदान लेकर 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में ईपीएस 1995 में कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संतोष कुमार गंगवार जी के सिग्नेचर भी है और ये प्रपत्र श्री प्रताप राव यादव जी,
माननीय सांसद सदस्य लोकसभा बुल्ढाना जनसंपर्क कार्यालय के नाम यहाँ पर जो है लिखा गया है। तो कुल मिलाकर संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा इस प्रपत्र का जवाब देने के बाद यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि सरकार की EPS 95 पेंशन वृद्धि की या न्यूनतम पेंशन वृद्धि की या महंगाई भत्ता देने की या मेडिकल सुविधा देने की कोई भी नीति, कोई भी इच्छा अभी तक यहाँ पर नहीं है। हालांकि कई बार न्यूज में, प्रपत्र में और श्रम मंत्री जी से मुलाकात के समय उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आगे प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जब लिखित में कोई जवाब आ रहा है तो लिखित में यहाँ पर श्रम मंत्री ने यही जवाब दिया है कि इस योजना में किसी भी तरह का कोई भी विकल्प यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए, उनकी मेडिकल सुविधा के लिए, उनको महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर EPS 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्री प्रमुख मांगे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाए, उनको मेडिकल सुविधा दिया जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, जिन पेंशन धारकों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है उन्हें भी जो है शामिल किया जाए। तो इन चारों मांगों के ऊपर श्रम मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसे कोई भी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत नहीं है। केवल एक जो हायर पेंशन का विकल्प जो कि न्यायालय की तरफ से पहले ही फैसला यहाँ पर सुना दिया गया है, इसीलिए मुझे लगता है संतोष कुमार गंगवार जी ने, श्रम मंत्री जी ने इस पर कोई उचित टिप्पणी यहाँ पर नहीं की है कि यह न्यायालय के अधीन मामला अभी जो है चल रहा है, लेकिन इसे भी 2 वर्ष यहाँ पर होने को है, इस पर भी अभी तक न्यायालय की तरफ से कोई फाइनल फैसला यहाँ पर नहीं आया है। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी की तरफ से आए इस प्रपत्र के जवाब पर आपके क्या विचार है और EPS 95 पेंशन धारकों को अपनी पेंशन वृद्धि के लिए आगे अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से कर्मचारी PF पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की नई जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।